हाय एवरीवन। आज की कहानी आप सबके लिए। एक गांव था, वहाँ एक आदमी रहता था और वो हर वक्त खुशी की तलाश में भटकता रहता, इधर उधर सबके पास जाता और कहता कोई मुझे खुशी का फॉर्मूला बता दो। वैसे तो हम सभी खुशी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन शायद उसकी तलाश ज़्यादा थी। तो वो गांव में हर के पास जाता, कहता प्लीज़ कोई मुझे खुश रहने का तरीका बता दो, कोई मुझे खुशी का फॉर्मूला बता दो। तो सारे गांव वालों ने कहा भाई हमारे पास तो तुम्हारे इस सवाल का कोई रिप्लाई नहीं है। तो सरपंच के पास गया तो सरपंच ने कहा देखो मेरे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन पास के गांव में एक संत आए हुए हैं, तुम उनके पास चले जाओ, मैं 100% श्योर हूँ कि वो कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर बता देंगे। उस आदमी ने तुरंत अपनी बाइक उठाई और तेज़ी से उस गांव पहुंच गया और वहाँ देखा तो महात्मा जी के पास भीड़ लगी हुई थी। वो उनके चरणों में जाके गिर गया और बोला महाराज मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला दीजिए कि मैं 24 आवर्स खुश रह सकूं। तो महाराज ने उसको देखा और कहा बेटा ये तो बड़ा आसान सा है, तुम जाओ और ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो उसने कहा ठीक है। उसने तुरंत बाइक उठाई और वापस अपने घर गया और बोला कि सुनो सुनो मुझे खुशी का फॉर्मूला मिल गया है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो अब मैं गांव के बाहर एक पेड़ है उसके नीचे बैठ के मेडिटेशन करूँगा और दिन में 2 बार ही घर आऊँगा, एक बार जब लंच का टाइम होगा और एक बार मैं डिनर करने आऊँगा। घर वालों ने कहा ठीक है। तो वो चला गया गांव के बाहर जाकर और पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गया कि अब तो मैं मेडिटेशन करूँगा और खुशी का फॉर्मूला मेरे अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। शुरू हो गया। दिन बीतते गए, रोज़ाना बस वो लंच के टाइम पे घर जाता, खाना खा के आके फिर बैठ जाता, शाम होती फिर डिनर के लिए घर जाता, डिनर करके घर आके फिर मेडिटेशन में बैठ जाता। इस तरह से दिन बीतते रहे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन उसे वो खुशी का एहसास नहीं हो रहा। तो वो सोच रहा था पता नहीं क्या कमी रह गई है कि मुझे वो एहसास नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन इस बीच में उसके सामने, नज़रों के सामने एक पैटर्न और घटित हो रहा था। एक वहाँ पे दूर एक पेड़ के नीचे एक भेड़िया था जो कि हाफ बॉडी उसकी पैरालाइज्ड थी, मतलब उसके पैर पैरालाइज्ड थे। अब एक ट्विस्ट देखिए, एक टर्न एंड ट्विस्ट है कि वो भेड़िया तो पैरालाइज्ड था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जंगल से एक शेर आता और वो उसके लिए मीट लेकर आता और उसके सामने रख देता। भेड़िया कैसे जैसे अपनी नेक को उठाता और मीट को खा लेता था और बस ऐसे ही रहता। तो जिंदा तो था लेकिन खुद नहीं चल सकता था। उस आदमी ने सोचा नेचर शायद मुझे इस घटना से कोई इशारा दे रही है, शायद नेचर मुझे ये कहना चाह रही है कि मैं ये जो बार बार दिन में 2 बार ब्रेक लेता हूँ इसीलिए वो खुशी का फॉर्मूला आते आते बीच में रुक जाता है। तो मुझे 24 आवर्स कंटिन्यूसली मेडिटेशन करना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला इंस्टॉल होगा। तो उसने कहा अब मैं घर नहीं जाऊँगा। जब नेचर कह रही है कि मैं भेड़िए के लिए जब फूड अरेंज कर सकती हूँ तो तू तो इंसान है, तेरे लिए भी कर दूंगी मैं। और वो बैठ गया मेडिटेशन में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बिना खाना खाए, बिना कुछ ब्रेक लिए, इस तरह करते करते 8 दिन, 10 दिन बीत गए। 10-12 दिन बाद तो उसकी हालत ख़राब हो गई और इतनी वीकनेस आ गई कि वो निढाल होकर पेड़ के नीचे ही गिर गया और धीरे धीरे एक दर्द भरी आवाज़ में कहने लगा कोई तो हो जो मुझे बचा ले, कोई तो हो जो मेरे लिए खाना ला दे, मुझे पानी पिला दो। लेकिन कौन लाता? एक दिन पूरे दिन वो इसी दर्द भरी आवाज़ में बोलता रहा। नेक्स्ट डे वहीं उसी जंगल से एक महर्षि गुजर रहे थे। उनके कान में जब वो दर्द भरी आवाज़ गई तो उन्होंने देखा कौन है, तो उन्होंने उसके पास गए और कहा कि बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम बीमार हो? तो बोला कि महाराज मेरे साथ उसने अपनी मतलब पूरी घटना बता दी कि मुझे खुशी का फॉर्मूला चाहिए था, मुझे एक महात्मा जी ने मेडिटेशन करने के लिए कहा, मैं मेडिटेशन करता था और अब मैं बिना ब्रेक लिए मेडिटेशन कर रहा था क्योंकि मुझे नेचर ने एक इशारा दिया कि जब वो भेड़िए के लिए फूड अरेंज कर सकती है तो मेरे लिए भी कर सकती है। जब भेड़िया इस तरह से पड़ा हुआ है और वो जिंदा है, उसके लिए सब कुछ अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो नेचर मेरे लिए भी कर देगी। तो उन महर्षि ने उसको बड़ी ही करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा कि बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुमको नेचर ने इशारा दिया था, लेकिन नेचर ने तुम्हें 2 इशारे दिए थे कि एक भेड़िया है और एक शेर है।
शेर जो कि उस भेड़िए को खा भी सकता था, लेकिन शेर ने क्या ऑप्शन चुना कि वो देखता था कि इस भेड़िए को जो कि पैरालाइज्ड है, इसको भी मेरी ज़रूरत है। तो शेर के अंदर जो काइंडनेस थी, जो कंपैशन था, वो जागा और वो खुद उसके लिए मीट ला के रख देता था। तो नेचर आपको हर तरह के इशारे देती है। अब ये आपके पास है कि आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। किसी ने कहा है ना कि देने वाले ने तो कमी नहीं की, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। हम अपने मुकद्दर के क्रिएटर खुद हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हमारे सामने नेचर ने सब कुछ दे रखा है, हमारे अंदर ही खुशी, काइंडनेस, कंपैशन, हेल्पिंग एटीट्यूड सब दे रखा है। हेट्रेट है, लव है, सब कुछ है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ चुनते हैं, हम किस रास्ते पे चलते हैं। तुमने भेड़िए से खुद को आइडेंटिफाई किया, तुम चाहते तो तुम शेर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते, और अगर तुम शेर के साथ आइडेंटिफाई करते तो तुरंत उठते और अपने गांव जाते और देखते कि तुम्हारी फैमिली को या तुम्हारे गांव में किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। हो सकता है किसी को तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम उसकी हेल्प करते, तुम अपने काइंडनेस को और ज़्यादा बढ़ाते। तो अब आप इस कहानी का मर्म तो समझ गए होंगे। ये एक डीप मीनिंग के साथ है ये स्टोरी कि देने वाले ने तो कमी नहीं की, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। हमारी लाइफ हमारे छोटे छोटे से डिसीजंस पे डिपेंड करती है। तो हमारे में एक विजडम है, हमें खुद चुनना है कि हम भेड़िया बनते हैं या शेर बनते हैं। हम गिविंग मोड में, हेल्पिंग एटीट्यूड में, काइंडनेस के साथ, कंपैशन के साथ रहते हैं, या हम अपने आप को डिपेंड कर देते हैं दूसरे पे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने बच्चों के साथ इस स्टोरी पे ज़रूर डिस्कशन कीजिए ताकि बच्चे भी समझ सकें कि लाइफ हमारे अपने डिसीजंस पे डिपेंड करती है। हम क्या चुनते हैं ये हमारे हाथ में। थैंक यू सो मच।